अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बच्चों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं वीयू कानपुर चैनल। और डेट शीट्स जैसे कि आपको पता है कि आ चुकी है, लेकिन जैसे कुछ स्टूडेंट के सामने जैसे ही वो इंटरफेस ओपन करते हैं तो कुछ मसाइल नज़र आते हैं। तो 3 तरह की चीज़ें हैं जो डेट शीट के मतलब हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और 3 तरह के जो मसाइल हैं वो ये हैं कि कुछ में सेंटर्स अवेलेबल हैं, यानी आप लॉगिन कर लेते हैं, कुछ पेपर बना लेते हैं, लेकिन कुछ पूरे नहीं हो पाते। यानी 4 पेपर रख लिए और 2 के लिए आपको डेट नहीं मिल रही, दिन नहीं मिल रहा। और फिर उसके बाद जो बड़ा प्रॉब्लम है वो सेंटर रिजर्व आ रहा है कि आप जैसे ही सेंटर सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आ जाता है सेंटर रिजर्व और आगे का प्रोसेस ही नहीं होता। और तीसरा और आखिरी जो चैलेंज है, मसला है, वो ये है कि स्टूडेंट ने डेट शीट बना ली लेकिन आप किसी वजह से चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। लेकिन सबका हल ही अब आपको बताता हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और कोशिश किया करें, अभी भी जो कुछ मैसेज इस तरह के मुझे आ रहे थे कि वो पूछ रहे हैं क्या डेट शीट ओपन हो गई है, यानी स्टूडेंट को इतना नहीं पता चलता कि वो भाई डेट शीट भी ओपन हो चुकी है। हालांकि ये सारी की सारी बातें आपके अपने LMS के अंदर मौजूद होती हैं और LMS के अंदर से इन्फॉर्मेशन जो है ना वो अब बाहर आती है। वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके LMS के अंदर आता है, वेबसाइट के ऊपर आता है। तो ज़रूरी है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनको पता नहीं चलता है इन सारी बातों का कि यूनिवर्सिटीज़ में क्या एक्टिविटी चल रही है, तो अपने LMS के ऊपर नज़र रखें। और आजकल तो वैसे भी असाइनमेंट्स हैं, क्विज़ हैं, तो बंदा हर दिन में कई दफ़ा LMS ओपन करते होंगे। तो क्या आप ऐसे स्टूडेंट के लिए मैं कह रहा हूँ जिनको पता नहीं चलता कि डेट शीट का या बाकी चीज़ों का, तो क्या वो चेक नहीं करते। यहाँ पे देखेंगे जैसे चेक योर डेट शीट का मैसेज आ रहा है। तो अब आ जाए सबसे पहले चेंज डेट शीट के ऊपर कि अगर डेट शीट बना ली है और हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है कि उसको चेंज कैसे करना है। अब बना तो ली, फिर चेंज करने की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, हम उसमें नहीं जाते कि वो क्या वजूहात हो सकती हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपने न्यू टैब ओपन करेंगे और लिखेंगे वीयू सपोर्ट सिस्टम। ये आपने लिखना है वीयू सपोर्ट, और जो यहाँ पे पहली वेबसाइट आएगी वीयू सपोर्ट सिस्टम, आपने इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे लॉगिन करना है अपने LMS ID के साथ, लॉगिन सक्सेसफुल। और उसके बाद आपने जो नेक्स्ट काम करना है वो जाना है एग्जामिनेशन में, और एग्जामिनेशन में आपने कंडक्ट में जाके डेट शीट क्यूरीज वो आप करेंगे। और ये जो जैसे ही बॉक्स ओपन होता है इसमें आपने लिखना है कि जी आपने डेट शीट बना ली है, और लेकिन आप किसी वजह से आप जो एग्ज़ाम सेंटर है वो चेंज करना चाहते हैं, और इसलिए जो बराह मेहरबानी जो है वो डेट शीट को रीसेट कर दिया जाए और ताकि आप नई डेट शीट बना सकें। अब ऐसा नहीं कि बस आपने यहाँ पे लिख के सबमिट कर दिया और बात ख़त्म हो गई। उसके बाद आपने इसको कंटिन्यूसली वापस आके चेक करते रहना है, और इनका जो रिप्लाई यहाँ पे आएगा, जैसे यहाँ पे माई टिकट एक शो हो रहा है, इसी तरह आपका टिकट भी शो हो जाएगा। तो इस मैसेज का रिप्लाई आपके पास ये आएगा कि डियर स्टूडेंट्स, हम 1 पेपर या 2 पेपर रीसेट नहीं कर सकते, हम सारी की सारी डेट शीट आपकी रीसेट कर देंगे, यानी डिलीट कर देंगे जो पहले बनाई है। और अब आपने अपनी बिहाफ के ऊपर आपने नई डेट शीट बनानी है। फ़र्ज़ करें, अब इस सारे मतलब मकसद बताने का ये होता है कि भाई अब आप फ़र्ज़ करें कैसे सेंटर से जा रहे हैं जहाँ पे काफ़ी सारी सीट थी, अपनी इजीली डेट शीट बना ली, और आप जहाँ पे जाके देना चाहते हैं वहाँ पे सेंटर रिजर्व आ रहा है या वहाँ पे सीट ही अवेलेबल नहीं है, तो इसमें यूनिवर्सिटी की फिर जिम्मेदारी नहीं होगी, वो स्टूडेंट फिर अपने जो है ना वो जिम्मेदारी के ऊपर ये सारा कुछ करवाएगा। तो आपने जब तक उनको रिप्लाई नहीं करेंगे ओके का कि आप ठीक है जी जो भी है वो मैं जानूँ, और आप डेट शीट मेरी डिलीट कर दें, तो वो फिर करेंगे। यानी आपने क्यूरी सबमिट करनी है, वो आपसे कंफर्मेशन लेंगे, आप ओके करेंगे तो डिलीट हो जाएगी, फिर आप डेट शीट नहीं बना पाएंगे। तो ये तो है यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम में आके ये सारी चीज़ें लिखने के बाद फिर आपने जो मैंने आपको बताया है वो आपने करना है। अब दूसरी चीज़, दूसरा मसला क्या है, जो सीट्स अवेलेबल नहीं है ना, इस तरह का होता है कि भाई दूसरा मसला जो है, अब आपने 5 पेपर जैसे कि रख लिए, लेकिन छठे के लिए आपको कोई भी दिन अवेलेबल नहीं हो रहा, कोई टाइम अवेलेबल नहीं हो रहा। तो इसके लिए भी सेम एज जो है ना, आपने इस सिस्टम के अंदर आना है और सेम एज वही प्रोसेस दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे देखें, एड्रेस आपके पास सामने है, इसको ओपन करेंगे, एग्जामिनेशन में जाएंगे,
और एग्जामिनेशन में फिर आपने कंडक्ट में जाना है, फिर उसके बाद डेट शीट में जाना है। अब यहाँ पे जो लिखना है स्टेटमेंट वो ज़रा हो जाएगी चेंज। आपने लिखना है कि आपने इस कैंपस में जिसका ये कोड है, यानी ये कोड होता है कैंपस का, जब आप डेट शीट बनाते हैं तो वहाँ पे जब आप एड्रेस सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे उसका कोड सबसे पहले आता है कि आप इस कैंपस में इस सेंटर का ये नाम है, ये कोड है, आपने डेट शीट बना ली है, आपके 5 पेपर आपने सेट कर लिए हैं, लेकिन छठे के लिए कोई भी दिन और कोई भी टाइम अवेलेबल नहीं हो रहा, तो काइंडली उसको भी एडजस्ट कर दिया जाए। तो फिर जहां आपने डेट शीट बनाई है उस पेपर को भी वहीं पे एडजस्ट कर दिया जाता है। तो ये तो है दूसरा जो है वो मसला हमारा कि जो है वो सीट्स अवेलेबल नहीं हो रही, यानी कुछ तो पेपर बना लिए और कुछ जो है वो नहीं हो रहे अवेलेबल। अब आ जाए सबसे जो तीसरा मसला है सेंटर रिजर्व का, यानी जब आप लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे ये आ जाता है कि जी सेंटर ही रिज़र्व हो चुका है, सारे का सारा, कोई दिन अवेलेबल नहीं, कोई सीट अवेलेबल नहीं, यानी आप उसमें लॉगिन ही नहीं कर पाते, सेंटर ही चूज़ नहीं होता और ये मैसेज आता है कि चूज़ एन अदर सेंटर। तो इसके लिए भी आपने ये करना है, सबसे पहले ऑप्शन तो ये है कि कोई भी दूसरा सेंटर आप करीब करीब चेक करें और वहाँ पे डेट शीट बना लें। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कोई ऐसा सिटी है जहाँ पे 4 कैंपस हैं या 3 हैं और तीनों के तीनों ही रिज़र्व नज़र आ रहे हैं, तो फिर आप जो है वो क्यूरी सबमिट करें सेम प्रोसेस में। मैं दोबारा से ये रिपीट कर देता हूँ, सपोर्ट सिस्टम, वीयू सपोर्ट सिस्टम लॉगिन करेंगे, उसमें आप जाएंगे एग्जामिनेशन और सबका सेम प्रोसेस है और यहाँ पे डेट शीट क्यूरी में जाना है आपने और उसके बाद जो इंटरफेस ओपन होता है आप उनको लिखें कि जी आप इस सिटी में रहते हैं, आपने फ़लाँ सेंटर में डेट शीट बनाने के लिए ओपन किया तो वहाँ पे रिज़र्व आ रहा है और जो करीब के दूसरे कैंपस हैं नियरेस्ट वो भी रिज़र्व आ रहे हैं, तो काइंडली जो मेरी डेट शीट रीसेट की जाए, सेट की जाए। अब आपने वहाँ पे उस कैंपस का पूरा एड्रेस भी देना है, उसका कोड भी देना है जो आपकी चॉइस, और साथ में पॉसिबल है तो फिर आप अपना टाइम जो है कि आप किस टाइम को देना चाहते हैं लिख दें, लेकिन इसमें जो है वो मर्ज़ी नहीं चलती, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी की तरफ से डेट शीट बना के दी जाएगी तो फिर वो जहाँ पे कुछ स्लॉट अवेलेबल होगी उसी के मुताबिक बन जाएगी। तो जो तीसरा सबसे अहम इम्पोर्टेंट है वो जो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले तो कोशिश करें कि जो भी, अगर फ़र्ज़ करें आपके अपने एक टाउन में कैंपस है और वो रिज़र्व आ रहा है लेकिन साथ वाले टाउन में रिज़र्व नहीं है, वहाँ पे सीट्स अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे बना लें। लेकिन अगर नहीं है, बहुत दूर है, मतलब कोई हल ही नहीं है, तो फिर इसी तरीके से आप करेंगे जैसे मैंने आपको कहा है। और अब बात आ जाती है कि इसका रिप्लाई जो है वर्किंग डेज़ में तो उसी दिन भी आ सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम्स की जो चीज़ें हैं वो फौरी तौर हल करने की ज़रूरत होती है, तो रिप्लाई उसी दिन या उससे अगले दिन आ सकता है। जैसे अगर आज आप करते हैं, आज सैटरडे है, यूनिवर्सिटी बंद है, कल भी छुट्टी होगी, यानी सैटरडे का दिन तो पूरा गुजर गया ना। अब रात को बैठ के तो ऑफिस में कोई काम नहीं करेगा और आपकी क्यूरीज का रिप्लाई नहीं करेगा, तो कल छुट्टी है, स्टाफ को छुट्टी होगी, कल यूनिवर्सिटी का सिस्टम बंद होगा, तो कल के दिन में रिप्लाई नहीं आ सकता, तो मंडे तक आपको रिप्लाई आएगा। तो अगर किसी का ऐसा इशू है इन तीनों में से तो फिर वो आज ही रिप्लाई करें और इस हिसाब से कर दीजिएगा। और बिल्कुल पैनिक नहीं होना आपने, आपकी जो डेट शीट है वो बनेगी और आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो ज़ाया नहीं होंगे। तो नेक्स्ट टाइम के लिए कोशिश करें, एक तो ये है कि डेट शीट जब आप बना रहे होते हैं तो ध्यान से बनाएं, ताकि आपको जो है वो कैंपस चेंज करने की या सिटी चेंज करने की या डेट शीट चेंज करने की ज़रूरत ही पेश ना आए। और दूसरा, सीट्स अवेलेबल के लिए ये है, सीट रिजर्व अवेलेबल्स और सेंटर रिजर्व के लिए जैसे ही डेट शीट आपके सामने आपको लिंक नज़र आए, पता चल जाए, क्योंकि आप अगर हैबिट आपकी है कि आप डेली एलएमएस चेक करते हैं और दिन में 2-3 दफ़ा करते हैं और नोटिफिकेशन के ऊपर नज़र रखते हैं, तो फिर आपको जैसे ही पता चलता है फ़ौरन सबसे पहले जो काम करने वाला होता है वो डेट शीट बनाने वाली होती हैं। तो अभी आपका पहला सेमेस्टर था, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो देख रहे हैं वीडियो, तो उनके लिए ये है, अभी मिड टर्म आपका चल रहा है कि फाइनल में भी डेट शीट इसी तरह बननी है। और फाइनल में ये जो है गलती है अब की बार हो गई है या किसी वजह से ना मालूमात होने की वजह से, तो अगली दफ़ा फाइनल में ये रिपीट ना हो। और उसके बाद जितने भी आपके आगे सेमेस्टर बाकी हैं सब में ऐसे ही होना है, डेट शीट आपको खुद बनानी है और फ़ौरन बनानी है। तो होपफुली ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। जाते जाते अगर चीज़ें ठीक लगती हैं, मालूमात ठीक होती हैं, तो फिर मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, तमाम अपडेट्स आप तक इंशाल्लाह पहुंचती रहेंगी। और
ये लाजमी किया करें कि जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है वो अपने साथी स्टूडेंट को लाजमी बताएं। हो सकता है कि ऐसा मामला जो आपके पास सहूलतें हैं वो ऐसा आपके साथी आपके दोस्त के पास ना हो, यानी इंटरनेट फ्री अवेलेबल ना हो, उनको जो है वो पैकेज करने पड़ते हों, और वो इस डर से कि पैकेज ज़ाया ना हो जाए तो सारा दिन नेट ना चलाते हों, थोड़ी थोड़ी देर के बाद या दिन में 2-3 दफ़ा चलाते हों, तो उन तक लाजमी ऐसी मालूमात पहुँचाया करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।